नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मेरे चैनल पर कहानी ज़रूर सुनते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरा नाम कीर्ति है। मेरे दादाजी के 4 बेटे थे। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारे घर अलग अलग थे, बिल्कुल साथ बने हुए थे। सारे घरों का एक बरामदा और एक ही मेन गेट था। पहले बड़े ताऊ जी का घर था, फिर नंबर से बाकी के घर थे। मेरे ताऊ जी की किसी कारणवश शादी नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने लव मैरिज ही की थी, जो हमारे खानदान में गुनाह समझी जाती थी। इसलिए मेरी ताई की कभी भी इज्जत नहीं हुई। ताई के आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसलिए भी लोग उन्हें कुछ भी बोल देते थे। जब ताई की शादी हुई, वह बहुत कम उम्र की थी। वह अभी सिर्फ 22 साल की ही हुई थी। मेरे ताऊ जी उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तभी तो सब लोग हैरान होते थे कि ये तो लव मैरिज की शादी हो सकती है, वरना कौन अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी करता अपनी बेटी की। लेकिन जिस तरह उनकी लव मैरिज होनी चाहिए थी, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा करते रहते थे और दूर दूर रहते थे। मैंने उनको कभी मोहब्बत भरी बातें करते नहीं देखा था, कभी एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नहीं सुना था। वह उनके सबके सामने एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहते थे। सब उनको देखकर शक करते थे कि उनकी लव मैरिज की वजह से उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। और फिर सबसे बुरी बात यह हुई कि मेरे ताऊ जिस दुनिया से चले गए, वह एक हादसा था जो उनको हमसे बहुत दूर ले गया। हम लोग बहुत रोए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को संभालना पड़ता है। कहते हैं ना कि कोई मर जाए तो उसके साथ कोई नहीं मर सकता। और ताई के घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि घर तो सबके अलग अलग ही थे। मेरे ताऊजी शादी से पहले भी अपने रिश्तेदारों के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं रहते थे। वह सारी ज़िंदगी दूसरे शहर में रहते थे, और उसके बाद जब वापस आए तो मेरी ताई से शादी करके आए और उन्हीं के साथ रहने लगे। इसलिए मरने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं रही। ताई के हिस्से में जो घर था, उसके बारे में बातें होने लगी कि एक औरत है, अब उसके लिए इतना बड़ा घर क्यों रखा गया है। हमारा भाई तो इस दुनिया में से चला गया, अब यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको संभालना हमारा हक नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़े दिल वाले लोग हैं, उनको ये रहने के लिए एक कमरा दे देंगे, वहाँ पर ये रह लेगी और बाकी की ज़िंदगी गुजार सकती है। इस प्रकार ताई के घर को वापस लेने की बातें होने लगी। ताई का कहना था कि ये घर मेरा है, मैं इसे किराए पर दूंगी और अपना पेट पाल लूंगी। लेकिन अगर यह भी नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी। अजीब बात है ना कि मरने से पहले वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, जबकि उनकी लव मैरिज थी। मैं हैरान होती थी कि उन लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत ही क्यों की, लड़ाई झगड़े करने के लिए की थी। एक दिन मैंने ताई से कहा कि बड़ी चाची भी कह रही थी कि वह घर खाली करो और अपना सामान पैक करे। मैं छोटे से कमरे में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मेरा अपना घर है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कमरा पापा और चाचाओं ने ताई को देने के चाहते थे, वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि उस कमरे में किसी ज़माने में मेरे दादाजी अपने पशु रखते थे। लेकिन दादाजी के मर जाने के बाद पशुओं को भी बेच दिया गया था। सबका कहना था कि वह कमरा है, उसको अच्छी तरह से साफ करवा लेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। ताई की मेरी छोटी चाची के साथ थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई कि मेरा पति इस दुनिया से क्या चला गया, आप लोगों ने तो सब कुछ अपने नाम करना शुरू कर दिया। चाची का कहना था कि तुम्हारी इस घर में जितनी इज्जत हो गई वही काफ़ी है। तुम हमारे ससुर की पसंद नहीं थी, वह भी तुमसे नफरत करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दादाजी को गुस्सा जरूर था, लेकिन उन्होंने ताई के मुंह पर ऐसी कोई बात कभी भी नहीं की थी। ताई की कभी भी बेइज्जती नहीं की थी। पापा और चाचा पता नहीं क्या चाहते थे। ताई ने कहा कि मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, और एक दिन वह घर छोड़कर कहीं चली गई। जब वापस आई तो अकेली नहीं थी, सारे लोग शाम के वक्त साथ बैठा करते थे। ये वही टाइम था, मैं भी वहीं पर मौजूद थी जब ताई के साथ मैंने किसी लड़के को देखा जो शायद 25 साल का होगा। सबने सवाल किया कि ये कौन है। सब हैरान थे। सबको देखकर ताई ने कहा कि यह आपके भाई का बेटा है। सब लोग इस बात पर हैरान रह गए। ताई का कहना था कि आपके भाई ने पहले से शादी की हुई थी और उनका बेटा भी था, लेकिन मेरे से ये बात छुपाई हुई थी, और इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। अब ये मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि आपके भाई का खून है और आप सबके बड़े भाई का बेटा है, इस खानदान का बेटा है। मेरे पापा और चाचा ने उनसे पूछना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ बताया। उसने जो कुछ भी बताया वह सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसने कहा उस इलाके का नाम बताया जहाँ मेरे ताऊजी काम करते थे, वही तारीख बताई, वही सब कुछ बताया, जिससे बिल्कुल भी झूठ का पता नहीं हो रहा था। और उसकी थोड़ी बहुत शक्ल भी मेरे ताऊजी से मिल रही थी। सब उसको देखकर खामोश हो गए। उस लड़के का नाम नटवर था। वह हमारे घर में आ गया
इसके पास थोड़ा बहुत सामान था। थोड़ी देर बाद पापा और चाचा सब हमारे घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि घर में तो आ गया है, चौकीदारी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये लड़का काम धंधा भी करता है या नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर इस घर को चलाना भी तुम्हारा अपना काम है। अगर हमारे साथ रहती तो तुम्हारे लिए खाना बनाना और खाना ही होता, बाकी का काम हम देख लेते। यहाँ पर नटवर ने खुद बात की। वह बात करने में बहुत अच्छा था, बहुत समझदार लग रहा था। उसने कहा कि मेरी अच्छी खासी नौकरी है, मैं कपड़े की मिल में काम करता हूँ और हर महीने के 30,000 रुपये कमाता हूँ। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इनका ख्याल मैं खुद रख लूँगा। और आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप लोगों ने इतने दिनों में इतना ख्याल रखा। ताई का तीर निशाने पर लगा और वह काफ़ी परेशान हो गए और वहाँ से चले गए। मैंने भी अपने भाई को देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम लोग साथ ही रहते थे और सारा सब कुछ ठीक ठाक था। यह बात भी दब गई कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे। कोई कहता था कि घर को किराए पर देंगे, तो कोई कहता था उसको गोदाम बना लेंगे और सामान रखने के लिए पैसे ले लिया करेंगे। लेकिन उन सब के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। ताऊ जी को दुनिया से गए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए शायद उनका दुख भी ताज़ा था। वो रोती रहती थी और दिन भर परेशान रहती थी। मैंने ताई से कहा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जाना था वह चला गया। अभी नटवर भाई है हम आपका ख्याल रखने के लिए। मैंने उनको तसल्ली दी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। 1-1.5 हफ्ता इसी तरह गुजर गई। नटवर भाई की ताई के साथ रहने लगे, क्योंकि घर में 4 कमरे थे। पापा और चाचाओं के पास भी इतनी ही जगह थी। लेकिन एक दिन का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने देखा कि सुबह सुबह का टाइम था, मैं पूजा करके तुलसी में पानी देने आंगन में गई तो देखकर हैरान रह गई कि नटवर भाई मेरी ताई के कमरे से निकल कर आए थे। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ताई के कमरे में उसका क्या काम है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, शायद कोई बातचीत चल रही होगी। मैं ताई के कमरे में पूछने के लिए गई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी ताई तो सुकून से सो रही थी और उनके साइड पर जो बिस्तर पर कंबल पड़ा था वहाँ से हटा हुआ था कि ऐसा जैसे थोड़ी देर पहले ही कोई अंदर से सो रहा था और अब इसको हटाकर बाहर निकल कर गया है। मैं ताई के पास चली गई और चेक किया कि वह वाकई ही में गहरी नींद में सो रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और तैयार होकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। नटवर भाई ने कहा कि वह मुझे स्कूल छोड़ देंगे। यहाँ तक तो ठीक था, पर यह बात काफ़ी अजीब लगी। नटवर भाई ताई के कमरे में से निकले, मुझे जाने क्यों अजीब सा लगा। मेरे दिल को धक्का सा लगा, जबकि यह तो नॉर्मल बात थी। वह भाई था, अगर वह ताई के कमरे में चला गया तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी। एक दिन मैं घर में दाखिल हुई। हमारे घर का रास्ता ऐसा था, पहले आंगन में ताऊ जी का कमरा आता था, बाद में नंबर से हम सबके घर आते थे। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, ताई के हंसने की आवाज़ आई। मैंने ताई को हंसते हुए काफ़ी महीनों से नहीं सुना था। मैं भी खुश हो गई और खुशी के मारे मैं ताई के पास उनके कमरे में चली गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं फिर हैरान हो गई। ताई और नटवर भाई एक साथ बहुत ही करीब एक सोफे पर बैठे हुए थे और दोनों ही किसी बात पर खिलखिला कर हंस रहे थे। मुझे देखते ही दोनों साइड पर हो गए। ताई उठकर खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा ठीक किया और कहने लगी, अरे कीर्ति, तुम कब आई? मैंने कहा, मैं तो आपकी खुशी देखकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह नटवर भाई के साथ तो हंस रही थी, लेकिन मुझे यह दिखाना नहीं चाहती थी। दिन इस तरह गुजरने लगे। ताई और नटवर भाई की हरकतें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी। वह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते थे, एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठते थे, कमरे में भी बैठ जाते थे और रात में हमेशा नटवर भाई ताई के कमरे में ही मौजूद होते थे। पता नहीं दोनों की कौन सी बात करते रहते थे। ऐसा कौन सी बातें थी जो सिर्फ कमरे में बैठकर ही की जा सकती थी, और वह भी रात के वक्त। यह बात मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि घर वालों ने भी अजीब गरीब किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि इसको देखकर लगता नहीं कि यह हमारे भाई के जाने से दुखी है। ऐसी तो लव मैरिज नहीं होती कि इतनी जल्दी ही प्यार खत्म हो जाए। जबकि यह बात अपनी जगह भी थी कि ताऊ जी मेरी ताई से 15-20 साल बड़े थे। मेरी चाची ने कहा कि अगर इतनी ही मोहब्बत होती, ये तुम्हारे ताऊ जी के जाने के बाद बिल्कुल भी नॉर्मल ना हो जाती। अरे ऐसे कैसे प्यार की शादी हुई? कोई अगर मर जाए तो सालों साल उसका दुख हल्का नहीं होता। तुम्हारी ताई तो हंसी खुशी फिरती रहती है। मैंने कहा कि मैंने ही उनको समझाया है कि वह ज़्यादा दुखी न होया करें, क्योंकि उनके दुखी रहने से ताऊ जी वापस नहीं आ जाएंगे। मेरी चाची ने कहा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। चाची ने मुझे देखकर हैरान रह गई। यह लड़की वाकई में बच्ची नहीं रही।
एक बात मुझे जरूर समझ आ गई थी कि ताई और नटवर भाई के बीच में जरूर कुछ था। जब मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो उसने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें किसी बात का पता भी नहीं है, तुम मासूम बच्ची हो, तुम्हारी ताई और भाई के बीच कुछ चल रहा है। मैंने कहा कि चुप करो, उनका बेटा है वह। मेरी दोस्त ने कहा कि जरा होश में आओ, वह उनका बेटा है। उस बात पर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि नहीं, उनका बेटा तो नहीं है, उनका तो कुछ भी नहीं लगता। मेरी दोस्त हंसने लगी और उसने कहा कि बस फिर तुम बच्ची ही रहना। इस बात का तो मुझे यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, पर मैं यह बात किसी को नहीं बताई। एक दिन हमारे घर में जांच करने कुछ लोग आए। उन्हें आकर सबसे जांच करनी होती है कि घर में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, बाप का नाम क्या है, आप क्या करते हैं। मैं अंदर कमरे में बैठी थी। नटवर भाई घर पर नहीं था, काम पर गया हुआ था। ताई उनको सब कुछ बता रही थी और यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि जब उन्होंने पूछा कि आपके पति का नाम क्या है तो ताई ने नटवर का नाम लिखवा दिया। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, आपने अपने पति की जगह भाई का नाम क्यों लिखवा दिया? इस पर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे बच्ची समझकर बहला रही थी। मैंने कहा कि अजीब बात है, वैसे आपने वहाँ पर झूठ लिखवा दिया। मैंने ज़्यादा सवाल जवाब किए तो ताई ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो फिर मैंने भी उनको बोल दिया कि नटवर आपके कमरे में क्यों सोते हैं? वह मेरे कमरे में नहीं सोता। ये किसने कह दिया तूने? तुझे कहाँ से देख लिया? तू पागल तो नहीं हो गई? अगर किसी के सामने ये बात की तो तेरी ज़बान खींच लूँगी। मेरी ताई ने आज तक मुझे इस तरह नहीं डांटा था जितना आज तक अब डांटा है। मैं हैरान थी कि उन्होंने यह सब कुछ क्यों कहा मुझसे, और मुझे इतना गुस्सा आया। मुझ पर हाथ भी उन्होंने पहली दफ़ा ही उठाया था और रात होते ही नटवर ताई के कमरे में चला जाता था। फिर वह इस बात को छुपा क्यों रही थी? मुझे कुछ ना कुछ करना था। मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं अपनी ताई की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उस घर में जरूर कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, और अब मुझे उन चीज़ों को समझ आ रही थी। मेरी दोस्त को भी मैंने सब कुछ बताया। उसका भी यही कहना था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम्हारे घर में बड़े हैं, तुम उनसे बात करो। तुम्हारी ताई सबको बेवकूफ़ बना रही है। एक रात जब मैं चुपके से उनके कमरे में देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वह दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे और वह एक माँ बेटे का रिश्ता नहीं लग रहा था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ आ गया था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रात में ही ताई के घर में दाखिल हो गई। उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ताई ने हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, आपने ताऊ जी को धोखा दिया है, अभी मैं बाकी घर वालों को भी बुला कर लाती हूँ। तभी उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि कुछ भी बोलना नहीं, खामोश हो जाओ। फिर ताई ने मुझे सारी बातें बताई, जो सुनकर मैं हैरान रह गई। उसको सुनने के मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे नटवर से नफरत हो रही थी। ताई कह रही थी कि मैं जिस मोहल्ले में रहती थी, तुम्हारे ताऊ जी भी उस मोहल्ले में काम करते थे और उसी मोहल्ले में रहा करते थे। उनकी मेरे बाप के साथ दोस्ती थी। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। उनकी नज़र मेरे ऊपर थी। मैं उन्हें पसंद आ गई। उसने मेरे बाप से न जाने क्या बात की और मुझे खरीद लिया। उसने मेरी कीमत अदा की थी। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा से ही नटवर से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे ताऊ जी को बेच दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे ताऊ जी से करवा दी। ये यहाँ पर आया था। उसने झूठ बोला कि उसने लव मैरिज की है, क्योंकि मैं उससे पूरी 15 साल छोटी थी और वह मुझसे बहुत बड़ा था। इसलिए हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं उस शादी से कभी भी खुश नहीं थी। नटवर को मैं कभी भूल नहीं पाई और उसने भी कभी शादी नहीं की। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो नटवर ही मेरे काम आया। मैं वापस अपने मोहल्ले में गई। मैंने उसे शादी कर ली और यह मेरा पति है, क्योंकि अगर यह नहीं होता तो सब मुझे नोच कर कहा चुके होते। तुम्हारे ताऊ जी के रिश्तेदारों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया होता और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए शुरू में परेशान थी, क्योंकि तुम्हारा ताऊ जी मेरा पति था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी मोहब्बत जाग गई और जिससे मोहब्बत हुई थी वह सामने था। हम साथ खुश रहने लगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मोहब्बत बेकाबू हो गई और हमने बाकी सब कुछ भुला दिया। यह भी भूल गई कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन मोहब्बत ऐसी ही होती है। तुम्हारे ताऊ जी के साथ कभी बेवफाई करने का नहीं सोचा था। उसके सामने नटवर का नाम भी नहीं लिया
वह तो नटवर को जानता भी नहीं था, लेकिन अब वह इस दुनिया में से चला गया। जब मेरी शादी हुई मैं तुम्हारी जितनी ही थी, मुझे हक नहीं था अपनी ज़िंदगी जीने का। इस बात पर मैं खामोश हो गई। मैंने उनको कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर कल को यह बात बाहर निकल जाती है तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस घर को बेचकर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। और नटवर ने घर को बेच डाला। यह बात भी घर वालों को बहुत अजीब बुरी लगी और ताई और नटवर पुराने मोहल्ले में चले गए और घर को बेचकर उन्होंने वहां पर नया घर खरीद लिया। अब नटवर और ताई एक साथ ही रहा करते थे। ताई को पूरा हक है कि अपनी ज़िंदगी जीने का। मैंने उनका साथ दिया, जबकि वह किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर भी उनको बेच दिया गया था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था। अब उनको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से और खुशी से जीने का पूरा हक था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।